श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट भी वास्तु के कुछ ऐसे टिप्स एंड टॉक्स पे और व्यवहार जो हमारा डेली रूटीन जीवन है उस पे ही निर्भर है। क्योंकि जीवन के अंदर वास्तु एक इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो चुका है अभी के दौर पे, क्योंकि हमारे वहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। जैसे अगर हम कोई भी फ्लैट ले रहे हैं, कोई भी मकान ले रहे हैं या नया मकान बना रहे हैं या फिर हम रेंट वाले मकान में जा रहे हैं, तो पहले तो वहाँ पे क्या, पहले वाले ओनर के पास वो रेंट वाली प्रॉपर्टी जो हम परचेस रेंट में लेंगे तो उसका कोई वास्तु नहीं होता, वो उस वास्तु कराता नहीं, उस पर वास्तु के उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता और थोड़ी जगह के हिसाब से नेचुरली वहाँ पे वास्तु बैठ भी नहीं सकता, यानी वास्तु की डिज़ाइन असंभव है। तो और दूसरा कि हम भी कहीं पे फ्लैट बुक कराते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारी वास्तु दोष की हमारे श्रृंखला देखने को मिलती है कि हम चाहते भी ऐसे फ्लैट को बुक करते और वहाँ पे रहने चले जाते, क्योंकि हमें ये भरोसा होता है कि इस वास्तु दोष से हमें क्या होगा। बट जीवन के अंदर तो ये 100% ये प्रूफ हो चुका है। आज आप देखेंगे तो इतनी समस्या के पीछे वास्तु एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप वास्तु को सॉल्व कर लेंगे, वास्तु को नियम को फॉलो करेंगे, या वास्तु के ऐसे कुछ छोटे छोटे उपाय जो मैं अभी आपको यहाँ पे भी बताऊंगा, ऑलरेडी मेरी वीडियो पे अपलोड है, वो उपाय भी डेली रूटीन के अंदर, आपके किचन के अंदर, आपके बेडरूम के अंदर, आपके शौचालय के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर, आपकी फैक्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं कोई उपाय कर लेंगे, ये एकदम निःशुल्क जैसे ही उपाय होते। तो इस उपाय की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज की जो वीडियो हम पेश कर रहे हैं वो वीडियो है लौंग पे। लौंग क्या काम आती है वास्तु के अंदर। ये लौंग एक ऐसी चमत्कारिक अवशेष है, एक ऐसी चमत्कारी क्या प्रोडक्ट है, एक द्रव्य है। अगर इसका हम यूज़ करेंगे वास्तु के उपायों के अंदर तो ये आपको बहुत कुछ बेनिफिशियल साबित होती है। तो फ्रेंड्स अंत तक जुड़े रहना, वीडियो लंबी बनेगी पर नॉलेजेबल बनेगी। आज का कंटेंट है हमारा, आज का टॉपिक है लौंग। लौंग से करें अपने घर का वास्तु दोष दूर। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे हम दिखाएंगे कि धन में होगी इस तरह बढ़ोतरी। ये आपको सुन के खुद आश्चर्य लगेगा कि धन में किस तरह से बढ़ोतरी होती है। देखिए, धन कमाने का ओनली फॉर एक ही माध्यम है, बहुत हार्ड वर्किंग, तन तोड़ मेहनत और दिन रात की लगन और मेहनत। इसके सिवा कोई ऑल्टरनेट नहीं है। बट अगर आपने मेहनत कर ली, दिन रात दौड़ रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, अच्छी स्टडी कर रहे हो, अच्छी जगह जॉब कर रहे हो, तो भी धन की बढ़ोतरी नहीं हो रही, तब हम कुछ ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हमारे साथ अनकंफर्टेबल, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे साथ हो रही है, कोई ऐसी नेगेटिविटी हमारे साथ है जो हमें सक्सेस नहीं दे रही, कहीं ना कहीं हमारी सक्सेस में वो बाधा दे रही है। तो उसको हम बात कहेंगे वास्तुशास्त्र के दोषों को। तो इस दोषों को कैसे दूर किया जाए, किस तरह से लौंग का सब्जेक्ट लेके हम आपको ये बताना चाहते हैं। यहाँ पे लौंग के माध्यम से आप क्या क्या कुछ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे माता लक्ष्मी जी की पूजा करते समय हर दिन गुलाब के फूलों के साथ लौंग की 2 कली भी माता लक्ष्मी को भेंट करें। अगर हर दिन ऐसा नहीं कर पाते तो शुक्रवार के दिन इस उपाय को करना चाहिए। इसके अलावा 5 लौंग की कलियों को 5 कोड़ियों के साथ लाल कपड़े में। फ्रेंड्स यहाँ हम आपको 2 उपाय दिखा रहे हैं। एक उपाय है माता रानी लक्ष्मी जी की पूजा करना। हमने इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको बता रखे हैं, चर्चा की हुई है वीडियो में, कि आप जब भी दुकान खोलो तो माता लक्ष्मी जी की पूजा करो। तो आज एक और विशेष यहाँ पे आपको बात बता रहे हैं, लौंग के माध्यम के द्वारा किस तरह से पूजा की जाए माता लक्ष्मी रानी की, जो आपकी धन को बढ़ोतरी करेगी। माता लक्ष्मी की पूजा करते समय हर दिन गुलाब के फूलों के साथ लौंग की 2 कली भी माता लक्ष्मी को भेंट करें। यानी आपको माता जी की, लक्ष्मी जी की पूजा तो करनी है, नित्य पूजा करनी है। गुलाब भी ले लीजिए और साथ 2 लौंग की कली जो गुलाब के साथ माता लक्ष्मी जी को भेंट कीजिए। इससे क्या होगा, माता जी लक्ष्मी जी तुरंत प्रसन्न होंगे, हमारी पूजा का स्वीकार करेंगे और हमारे वहाँ पे धन बढ़ोतरी के आशीर्वाद देंगे। देखिए, काम करना है वो अलग बात है, काम करने के बाद सक्सेस प्राप्त करनी है वो बहुत ही नसीब वाली बात है। अगर नसीब में नहीं होगा ना तो आप जितना भी काम करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे इस नसीब को जागरूक करने के लिए, नसीब को एक्टिव करने के और नसीब को जगाने के लिए ये उपाय है, शास्त्रोक्त उपाय है, माता लक्ष्मी रानी की पूजा करना। माता लक्ष्मी रानी की पूजा करने से आपको सदैव लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, पर उसका भी कोई विधान है। उसमें आप गुलाब ले लीजिए, गुलाब के साथ 2 कली ले लीजिए लौंग की और माता लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। यहाँ आपको बहुत सुख की अनुभूति होगी, बहुत धन की बरकत होगी और धंधा बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये बताया है कि आप अगर रोज नहीं कर पाते, शुक्रवार के दिन ये उपाय अवश्य कीजिए।
इसके अलावा यहाँ पे आपको ये बताया गया है 5 लौंग की कलियों को 5 कोड़ियों के साथ लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दे। वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे घर में बरकत आती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 उपाय है, बहुत ही पावरफुल उपाय है। एक तो आप पूजा के समय कर सकते हो और दूसरा उपाय है 5 लौंग की कली का एक लाल कपड़े में, एक पोटली में बांधकर आप अपने घर की तिजोरी या अलमारी में जहाँ धन रखते हो या आपके दुकान में जहाँ गल्ला है, आपकी फैक्ट्री में जहाँ गल्ला है, जहाँ पैसा रखते हो वहाँ पे रख दीजिए। तुरंत आपके वहाँ पे वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई भी प्रकार की धन कमाने के अंदर कोई भी अड़चन होगी, वो अड़चन दूर होगी, माता लक्ष्मी रानी की कृपा होगी, आशीर्वाद प्राप्त होंगे और धन की वृद्धि होगी। ये इतना प्रभावशाली उपाय है, इसमें खाली आपको श्रद्धा सबूरी की जरूरत है। अगर आपने इसमें श्रद्धा रख दिया तो 100% आपको बेनिफिट होगा। यहाँ पे यही चीज बताया कि लौंग के द्रव्य की किस तरह हम यहाँ पे इस्तेमाल करें। नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपने ही घर में पॉजिटिव फील नहीं कर पा रहे होते तो ऐसे घरों में का माहौल भी खराब होता है, घर में कलह और अशांति फैल जाती है। यदि आपको भी अपने घर पर ऐसा महसूस हो रहा है तो आपको घर के नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए आपको लौंग के 7 से 8 दाने लेकर जलाने हैं और घर के किसी कोने में रख देने हैं। ऐसा करने से आपको घर पर सकारात्मक महसूस होगा। देखिए फ्रेंड्स, कितनी बड़ी बात है। कभी कभी ऐसा हमें घर के अंदर फील होता है कि कुछ हमारा जो वातावरण घर का ना अनकंफर्टेबल होता है, नेगेटिविटी फील होती है, घर के हर सदस्य के बीच में मन मुटाव रहता है, घर के अंदर बीमारियां रहती है और छोटी छोटी बातों में हॉट आर्ग्यूमेंट्स रहता है। हम सोचते हैं कि हमारे घर पे किसी की नज़र लग गई है, या हम ऐसा सोचते हैं कि ये तो हमारे घर के अंदर किसी की नज़र लग गई है या कोई प्रकार का वास्तु दोष है। ये सब सही घटना है। यहाँ पे आपको वास्तु दोष पीड़ित भी हो सकते हो, किसी की काली नज़र की दूरदृष्टि बंधन दोष से पीड़ित भी हो सकते हो। साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा कहाँ से क्रिएट होती है और कैसे आपको महसूस होने लगता है। कभी आपके घर के अंदर वास्तु दोष या और कोई भी ऊपरी बाधा हो तो आपके घर के अंदर छोटी छोटी बातों में हॉट आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे, आपका कोई भी काम बनेगा नहीं, घर में आए दिन बीमारियां रहेगी, घर में हर तरह की अशांति रहेगी, घर के अंदर पैसे में बरकत नहीं रहेगी, घर के अंदर अन्न धन की तंगी आएगी और घर में मंगल कार्य नहीं होंगे। अगर कुछ दिन से आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आपकी फैक्ट्री में, आपके घर में या आपके ऑफिस में, तो आपको कुछ नहीं करना। यहाँ लौंग की जो कलियां होती है उसके बीज होते हैं, यानी यहाँ पे एकदम परफेक्ट बता रखा है कि आपको ये हो रहा है तो लौंग के 7 से 8 दाने लेकर जलाना है और घर के किसी कोने में रख देने। ऐसा करने से आपको घर पर सकारात्मक महसूस होगा, यानी घर पर जो सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होगी कि ये चीज कैसे करनी है। लौंग यहाँ पे दिखाई गई है, इसका जो दाना है उसको लेना है, 5 से 7 से 8 दाने लेने हैं, उसको जलाना किस में, कोई भी धातु की कटोरी में जला दीजिए, उसमें थोड़ा कपूर भी डाल दीजिए जिससे वो तुरंत जल जाएगा। फिर वो जलता हुआ ही जो पात्र है घर के किसी भी कोने में रख दीजिए। अगर आपको कोई भी कोना समझ नहीं आ रहा तो एक बार हमसे आप टेलीफोनिक संपर्क कर लेना, तो हम आपको बता देंगे। तो उस कोने में रख दीजिए, तो वहां से पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, उसकी धूप से, उसके एनर्जी से पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होगी। किसी की नजर होगी, बंधन दोष होगा या कोई भी प्रकार के वास्तु संबंधित प्रॉब्लम्स होगी, तो ये उपाय करने से, ये धुनी करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। ये बहुत ही पावरफुल उपाय है। ये भी आप उपाय अपने जीवन के रूटीन लाइफ के अंदर कर सकते हो, धन प्राप्ति के लिए और पॉजिटिविटी के लिए, सुख शांति के लिए। अब क्या है, हर कोई चाहता है कि घर में सुख शांति बनी रहे, मगर कई कारणों से जब ऐसा नहीं हो पाता, मन भी अशांत रहता है। वैसे ऐसा नकारात्मक ऊर्जा की वजह से होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ना हो तो आपको हर शनिवार को कपूर और लौंग जलाकर अपने घर के गेट के बाहर रख देने चाहिए, जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे एंट्रेंस के बारे में बताया गया है। अगर आपका घर का वास्तु के हिसाब से एंट्रेंस गलत है तो वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा 100% आएगी, किसी की दृष्टि भी वहाँ से आएगी, कोई भी वास्तु दोष वहाँ पे जनरेट होगा। अगर वास्तु दोष है तो नेगेटिविटी जनरेट हो रही है, वहाँ पे आपको फील हो रहा है कि घर के अंदर माहौल बिगड़ रहा है, घर में कुछ अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है कोई किसी और की नज़र से या घर के वास्तु दोष से, तो आपको मेन एंट्रेंस पे भी एक उपाय करना है। यहाँ पे आपको द्रव्य में यूज करना है कपूर और लौंग। तो लौंग और कपूर लेके आपको किसी एक मिट्टी के पात्र में रख के, यानी एक मिट्टी का पात्र आता है, दिया आता है मिट्टी का, उस पे लौंग और कपूर को
आपके घर के मेन एंट्रेंस पे झलक के बाहर की तरफ रख देने, जिससे क्या होगा, वहाँ पे नेगेटिविटी होगी, वो वहाँ पे नष्ट होगी, नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी, कोई भी प्रकार का बंधन दोष होगा, किसी की नज़र का दोष होगा, या वहाँ का कोई भी वास्तु दोष हो घर के अंदर या घर के बाहर। तो ये उपाय करने से, ये धुनी करने से, लौंग, द्रव्य, कपूर और मिट्टी के दिए में ये उपाय करने से, ये उपाय हर रोज शाम को आप 6:45 से 7 बजे तक कर सकते हो, और सुबह भी आप 6:45 से 7 बजे तक ये उपाय आपके घर के द्वार पे कर सकते हो, फैक्ट्री पे कर सकते हो, आपकी दुकान पे कर सकते हो, जिससे आपकी दुकान पे अगर कोई नजर लगी है, आपका धंधा नहीं चल रहा, धंधे पे बंधन है, या आपके बिजनेस नहीं बढ़ा, बिक्री नहीं बढ़ रही, कई दिनों से दुकान में कोई ग्राहक नहीं आ रहा, फैक्ट्री नहीं चल रही, फैक्ट्री में आए दिन नुकसान हो रहे, एक्सीडेंट्स हो रहे, तो ये उपाय करने से यहाँ पे ये सुझाव बहुत ही पावरफुल सुझाव है, शास्त्रोक्त सुझाव है। इससे करने से सकारात्मक ऊर्जा की आपको अनुमति होगी, और आप ये करोगे तो आपको कुछ ही दिनों में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी फील होगा। तो ये करना एक बहुत आवश्यक है अगर सुख शांति समृद्धि की आप तमन्ना चाहते हो। रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि आप किसी कार्य के पूरा होने का बहुत समय से इंतजार कर रहे होते हैं, मगर वो काम अधूरा ही रह जाता है। ऐसे में आप यदि चाहते हैं कि वह काम पूरा हो जाए, तो आपको गणेश जी को लौंग, इलायची और सुपारी को पान के पत्ते में बांधकर अर्पित करना है चाहिए। ऐसा करने से आपके सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे ये बताया गया है आपकी मनोकामना सिद्ध करने के लिए, आपकी जो भी विश है, विश को फुलफिल करने के लिए, आपकी कोई भी प्रकार की आपकी आशा है, आपके सपने हैं, वो पूरे करने के लिए, या कई दिनों से किसी काम के पीछे आप पड़े और वो काम नहीं हो रहा, तो ये सब जो आपके जीवन की आशा है, मनोकामना है, उसको सिद्ध करने के लिए, संपूर्ण करने के लिए और मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ गणेश जी का आपको विशेष आशीर्वाद की जरूरत है। तो गणेश जी के मंदिर पे भी ये उपाय कर सकते हो, या आपके घर के अंदर अगर मंदिर है उसमें गणेश जी की आपने स्थापना की है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा बताया है, कपूर और लौंग और इलायची के दोनों मिश्रण से आपको एक पान बनाना है, यानी बीड़ा बनाना है। तो वो क्या उपाय है ये आप देख लीजिए। यदि आप चाहते हैं कि वो काम पूरा हो जाए तो देखिए, मगर वो काम अधूरा ही रह जाता है, यानी कोई काम अगर आप पूरा करना चाहते हो, आपने पूरे एफर्ट्स लगा दिए पर वो पूरे नहीं हो रहे, तो ये उपाय आप कर लीजिए, ये शीघ्र फल देंगे। अब यहाँ पे बताए आपको श्री गणेश जी को लौंग, इलायची और सुपारी, यानी लौंग, इलायची और सुपारी का एक प्रयोग करना है। सुपारी को पान के पत्ते में बांधकर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। यानी एक पान का पत्ता ले लीजिए, उसमें कुछ दाने सुपारी के रख दीजिए, एक सुपारी रख दीजिए, कुछ दाने इलायची के रख दीजिए, कुछ दाने लौंग के रख दीजिए, कोई क्वांटिटी नहीं है। एक पान जैसा बना के उसको बांध के मोली चढ़ा के, या फिर उसको खाली बांध ही दीजिए और गणेश जी को आप अर्पण कर दीजिए गणेश जी को, आप उनके पास उनका भोग लगा दीजिए। ऐसा करने से आपको क्या महसूस होगा कि मानो आपका कोई भी काम कुछ दिनों से नहीं हो रहा, कोई काम में कोई बाधा आ रही है, कोई काम आपका अटक गया है, कोई इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही। आप चाहे वो शिक्षा क्षेत्र से कोई इच्छा रखी हो, या व्यवसाय क्षेत्र से कोई इच्छा रखी हो, या आपकी शादी के लिए कोई इच्छा रखी हो, या आपको संतान प्राप्ति की मनोकामना हो, या आपको विदेश जाके वहाँ पे बिजनेस करने की मनोकामना हो, या आपको अच्छी सरकारी नौकरी की मनोकामना हो, तो श्री गणेश जी की पूजा करना आवश्यक बन रहा है। सुबह सुबह ये उपाय कीजिए। यहाँ पे आप शिव जी की पूजा कीजिए, दिल से कीजिए, और ये लौंग, इलायची और सुपारी और पान का एक प्रयोग करके एक बीड़ा बना के गणेश जी को अर्पण कर दीजिए। देखिए कुछ ही दिनों में गणेश जी के आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे और आपका रुका हुआ, अटका हुआ काम कुछ ही दिनों में पूर्ण हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे उपाय हैं जो हमने यहाँ पे आपको वर्णन किए, और आशा करते हैं आप इस उपाय को फॉलो करिए। अगर इसमें आपको खाली श्रद्धा रखनी है, ये शास्त्रोक्त उपाय है, हमारी तरफ से कुछ कहा नहीं जाता। ये शास्त्रों के अंदर, ये आर्टिकल्स के अंदर, ये आपको ऐसे ऐसे किताबों के अंदर ये उपाय का उल्लेख है, उस उपाय को हम आप तक पहुंचाते हैं। यहाँ श्रद्धा जरूरी है, यहाँ और कुछ आपको नेगेटिव थॉट नहीं करना, नेगेटिविटी दूर करने के लिए ये उपाय करने हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वापिस हम कहेंगे, हमारी जो शिव वास्तु एनालिसिस की जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ विजिट कीजिए, उसको आप डाउनलोड कीजिए
हो सके तो उसके जो प्रोडक्ट है उसको परचेस कीजिए। एक अगर वास्तु से आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं, आप वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, वे देश विदेश में आपकी नामना करने चाहते हैं और आप अपना स्वतंत्र एक व्यवसाय करना चाहते हैं, वास्तु कंसल्टेंट फॉर्म बनाना चाहते हैं और आप अभी पढ़ के आप अभी फ्री हो चुके हो, कोई जगह जॉब ढूंढ रहे हो, तो ये आपका खुद का एक साइड बिजनेस के तौर पे भी वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हो। उसके लिए उसका जो पूरा कोर्स है हमारी इस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, वहाँ पे जाके वो कोर्स आप परचेस कर सकते हो। और साथ ही साथ जीवन की कोई भी समस्या, टिप्स टॉक्स या कोई भी इच्छाएं या ऐसे कोई भी उपाय करके आप अपने जीवन के रोजिंदा जीवन में आने वाली अड़चन दूर करना चाहते हो तो वहाँ पे जाके हमारा प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।